आज हम लोग पढ़ेंगे दोहा छंद। दोहा के लक्षण, दोहा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए पहले लक्षण। दोहा छंद अर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा कैसा छंद है? अर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्राकृत पेंगलम के अनुसार दोहा छंद के प्रथम व तृतीय अर्थात विषम चरणों में 13-13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ अर्थात सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और यति जो होती है वो पद के अंत में होती है। यति पदांत में होती है अर्थात पद के अंत में होती है और अंत में लघु होता है। विषम चरणों में प्रथम एवं तृतीय चरणों के आदि में जगण नहीं होता है और तुक प्रायः सम पादों में मिलती है। दोहा छंद में मात्रिक गणों का क्रम इस प्रकार होता है 6-4-3 और 6-4-1 अर्थात 13-13 और 11-11। अब देखिए दोहा छंद के अन्य प्रमुख तत्व। उनमें पहला है दोहा शब्द की उत्पत्ति द्विपदा शब्द से मानी जाती है। किस शब्द से? द्विपदा शब्द से। दूसरा पॉइंट है इसका दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। किसका लाडला छंद है? अपभ्रंश का। हिंदी में दोहा छंद अपभ्रंश से आया है। कहाँ से आया है? अपभ्रंश से आया है। सिद्ध कवि सरहपा ने दोहा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मतलब सबसे पहले किसने इसका प्रयोग किया इस दोहे छंद का? तो सरहपा ने किया। प्राकृत साहित्य में जो स्थान गाथा का है, प्रयोग की दृष्टि से अपभ्रंश में वही स्थान दोहा छंद का है। प्राकृत पेंगलम आदि छंद ग्रंथों में दोहे के भ्रमरादि 23 भेदों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए दोहा छंद के कुछ उदाहरण, जिसमें पहला है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। दूसरा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। तीसरा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। फिर है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये रहे दोहा छंद के कुछ उदाहरण। अब देखिए सोरठा छंद। सोरठा छंद दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद है। मतलब ये है कि ये जिस प्रकार से उसमें मात्राएं 13-11 होती हैं, इसमें उल्टा होती हैं उसकी 11-11 और 13-13। तो देखिए 24 मात्राओं वाला अर्धसम मात्रिक छंद है। क्या? सोरठा। सोरठा कितनी मात्राओं वाला है? 24 मात्राओं वाला। और कैसा छंद है? अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा का बिल्कुल उल्टा छंद है सोरठा। सोरठा के विषय में विषम चरणों में प्रथम और तृतीय चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राओं का विधान होता है। मतलब सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राओं का विधान होता है। सोरठा के सम चरणों के आरंभ में जगण का आना निषेध माना गया है। विषम चरणों के अंत में गुरु लघु का आना सोरठा में आवश्यक होता है तथा तुक भी मिलती है। अब देखिए इसका उदाहरण। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जा सुवचन रविकर निरकर। ये रहा सोरठा छंद का उदाहरण।